लेकिन दूसरी चीज ये है, शासन प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ में और नहीं एक और हमारे साथ साहब ईमानदारी से कोई बात नहीं, हमारे भी बहुत अच्छी है। जो होगा आपकी गारंटी पे सुनिए भाई, सुनिए भाई सुनिए। हम कोतवाल साहब ने सब लोगों ने कहा हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। NIA वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हल्का खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीजा था तो सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात है, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वगैरह कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। मदरसा चलाते हैं? और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट भी तलाशा गया, खंगाला गया, पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। एक मिनट किस बिना पर ले जा रही है, आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। अब ये जांच का विषय है और जिनकी यहाँ टीम आई हुई है वो बहुत सज्जन और अच्छे लोग हैं। क्या करते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं,
नेशनल लेवल के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी। अब अच्छा, तो उनके कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर, और जो है घर में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी फैमिली पढ़ाती है। अच्छे व्यक्ति हैं बहुत। कितने अच्छे सब तो बताइए। इस बस्ती के अंदर आप मुआयना कर सकते हैं, नेक लोग हैं, 5 टाइम में नमाजी परहेजी हैं, मुफ्ती आदमी हैं। और भाई आप जांच करके जो सच है वो सामने लाए जाए। और झूठ फरेब तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी के भी विषय में झूठ बोला जा सकता है। और मेरा यहाँ तक अंदाज है ये कि ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, मुफ्ती हैं, इसलिए हो सकता है उछाला जा रहा हो।